हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भावना मिश्रा पांडे इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ये चैप्टर है आपकी मोमेंट्स बुक का 8th चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ऑलराइट, सो व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन। तो पोइट ने संडे की जब आफ्टरनून थी उस टाइम क्या नोटिस करा ऑथर ने, व्हाट इज़ हिज, और मदर की रिएक्शन क्या थी, उन्होंने क्या किया मदर ने। सो द ऑथर एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि स्मोक पॉरिंग इन थ्रू, स्मोक का मतलब धुआं, पॉरिंग इन का मतलब होता है कमिंग आउट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, दिस विल हेल्प यू। ओके, तो स्मोक वॉज कमिंग आउट थ्रू द सीम्स। सीम्स का मतलब होता है जोड़। अब जैसे सपोज ये घर है ना, सपोज ये घर है, तो घर में क्या वहाँ पे अलग अलग वो बने होंगे ना, ऐसे करके एक छत पे ये पत्थर जुड़ा है, फिर ये एक पत्थर जुड़ा है, फिर ये एक पत्थर जुड़ा है, ऐसे करके। तो इनकी जो ये बीच वाली चीज़ थी ना रूफ की, यहाँ से क्या था, स्मोक निकल रहा था। ठीक है, सीलिंग की जो जोड़ थे, सीम्स का मतलब होता है जॉइंट्स, जॉइनिंग लाइंस जो थी, वहाँ से धुआं निकल रहा था और रूम पूरा फिल हो चुका था विद स्मोक वेरी क्विकली। पूरा रूम फिल हो गया। द ऑथर एंड हिज मदर रेन आउटसाइड टू सेव देयर लाइफ। मदर और जो ऑथर थे वो दोनों बाहर आ गए थे, लेकिन उनकी जो मदर थी रेन आउट ऑफ द हाउस, वापस वो घर के अंदर बाहर कैसे आई, उनके हाथ में क्या था, एक स्मॉल बॉक्स था। किस चीज़ का, फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। शी बिकेम सो क्रेजी, वो इतनी पागल हो गई थी, किसको देख के, उस धुएं को देख के, आग की तेज लपटों को देख के। शी रस्ड बैक टू द हाउस जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉक्स उन्होंने बाहर की तरफ फेंका और वो फटाफट घर के अंदर वापस भागी। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि इतनी तेज़ लपटें हैं, वो जल सकती हैं, लेकिन वो इतनी, शी हैज़ गॉन मैड ये सारा सीन देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कम आउट, फूट पड़ना अंदर से, बहुत ही ज़्यादा आंसू ही आंसू निकल रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फायर के बाद ऑथर के लिए है। तो द ऑथर्स हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड डाउन, पूरी तरह जल चुका था। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटों के बाद जब फायर को पुट आउट यानी बुझाया गया, उन्होंने रियलाइज़ करा एट वंस कि उनकी जो कैट है दैट वॉज नो वेयर, कैट तो कहीं है ही नहीं। ही हैड टू फेस द लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल, उनको अपना जो स्कूल था उसको भी खोना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो जल चुकी हैं, उनका हाउस, उनकी कैट, सारा कुछ उनको खोना पड़ेगा क्योंकि सारा सामान जल गया है। इन सच अ स्टेट, ऐसी स्थिति में ही क्राइड, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाए, रो रो के, एंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स, बहुत ज़्यादा वो रोए, उनके जो आंसू थे वो एकदम से फूट फूट के बाहर निकले। ऑलराइट, next question is, why is the author deeply embarrassed the next day in school, which would show his fear and insecurity। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है बट बहुत easy लैंग्वेज में है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो द ऑथर वॉज फुल ऑफ रिमोर्स एज ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था ऑथर, क्योंकि उनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था, ना कोई प्रॉपर ड्रेस थी पहनने के लिए, ना तो स्टडी मटेरियल था। ही हैड नो बैकपैक, बैकपैक मीन्स उनके बैग के पीछे जो वो झोला लेके जाते हैं ना, जिसमें सारा सामान, बैग वगैरह, स्कूल की स्टडी मटेरियल, वो भी नहीं बचा था, सब कुछ जल गया था। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अब कुछ है ही नहीं, स्कूल कैसे जाएंगे वो, है ना, इसलिए। और स्कूल में जाके अजीब सा लग रहा था, क्योंकि घर के कपड़े, जब हम घर में होते हैं तो घर के कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल है ना, अब वो कपड़े पहन के वो स्कूल जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, इनसिक्योरिटी फील होगी, ऑकवर्डनेस आएगी, है ना। ऑल थिंग्स अपीयर्ड स्ट्रेंज टू हिम, तो सारी की सारी चीज़ें उसको बहुत ऑकवर्ड लग रही थी, बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रही थी। एंड ही वॉज शॉक्ड डीपली, उसको बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा था, है ना। एंड सीम्ड फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा निराशा हो रही थी। तो उन्होंने क्या वर्ड्स बोले इस टाइम, अटर का मतलब होता है कहना, सेड। ओके, उन्होंने क्या क्या बोले, वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। इसका क्या मतलब है, देखो, आउटकास्ट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। अब क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है क्या कि मैं सबसे अलग अलग रहूं। और गीक का मतलब होता है एक बोरिंग पर्सन
जो कि उसने ऐसे ऑकवर्ड से कपड़े पहने हों, अनफैशन्ड क्लॉथ, सबसे बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि उसने घर के टी शर्ट पजामा या ऐसा कुछ घर के कपड़े पहन रखे होंगे, सिंपल सा शर्ट, सिंपल सी पजामा, ऐसा कुछ पहना हुआ होगा, है ना, कोई निक्कर वगैरह पहनी होगी मे बी। तो जब वो ऐसे ही कपड़े पहन के स्कूल चला गया तो उसको यूँ लग रहा था कि मतलब मैं तो बिल्कुल ही एक एलियन की तरह फील हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही थी। अब उसने क्या सोचा अपने मन में, आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मुझे बड़े भी नहीं होना है, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, मुझे कोई अपनी लाइफ को हैंडल नहीं करना है। इफ़ इट वॉज टू बी गोइंग दिस वे, अगर ये ऐसा ही रहा तो मुझे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, कर्ल अप का मतलब होता है सिमट के रह जाना, है ना, वो कहता है कि ऐसे मुझे सिमट के रह जाना है और अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना, मुझे मर जाना है। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, उसका रिवील हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। बच्चा ये वर्ड्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ड्स उसने बोले हैं, ठीक है ना, तो आप ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बहुत शौकीन थे, यानी एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते थे दोनों जने। अब ये कैसे दिखाया गया इस स्टोरी में, क्या बताया है, और वो कैट कहाँ थी जब वो फायर घर में हो गया था, आग लग गई थी, तो फिर कैट कहाँ थी, और उसको वापस कौन लेके आया और कैसे लेके आया। तो जो ऑथर थे वो अपनी कैट को बहुत प्यार करते थे और ही नेवर कंसिडर्ड हर फार फ्रॉम हिम, कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने कि वो मुझसे कभी दूर होगी। शी केप्ट सिटिंग, और वो जो कैट थी वो भी हमेशा उनके पास बैठी रहती थी, जब ऑथर अपना होमवर्क करते थे, घर का कोई काम करते थे, तो भी कैट हमेशा उनके साथ रहती थी। When the author found his cat back, जब उनको कैट वापस मिली तो उनकी जो खुशी थी उसकी कोई सीमा ही नहीं रही, बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। He grabbed her quickly, उसको बहुत तेज़ी से मतलब झटके के साथ पकड़ लिया, है ना। ग्रैबिंग का मतलब होता है किसी को कैच करना, जल्दी से ले लेना, मतलब झटके के साथ ले लेना, और उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ, एक चैन की सांस ली उन्होंने। ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि वो अपनी कैट को बहुत अच्छा मानते थे, बहुत प्यार करते थे। और द कैट रेन ओवर अ माइल अवे, अच्छा कैट कहाँ चली गई थी, 1 मील दूर चली गई थी, जब उनका घर जल गया था ना उस टाइम 1 मील दूर घर चली गई थी कैट उनसे। एक स्ट्रेंजर लेडी थी, एक अजनबी कोई औरत थी, वो उसको वापस लेके आई, क्योंकि कैट का जो कॉलर था उस पर ऑथर का फ़ोन नंबर लिखा था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what action of the schoolmates, एक सेकेंड, हाँ, what action of the schoolmates changed the author's understanding of life। अच्छा, उनके स्कूल के फ्रेंड्स जो थे उन्होंने क्या ऐसा किया कि मतलब सारा कुछ चेंज हो गया उनकी लाइफ में, उनको कंफर्ट फील हुआ इमोशनली, तो ऐसा क्या था। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, उसकी अकेलापन दूर कैसे हुआ। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, तो कैसे गायब हुआ, है ना। एंड कैसे उन्होंने फिर से अपनी लाइफ में कम बैक किया, है ना, पार्टिसिपेट इन लाइफ, मतलब कैसे वापस से उनको सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो हिज स्कूल मेट्स बॉट अप स्कूल सप्लाईज, तो स्कूल मेट्स जितने भी थे, उनके फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने खरीद के लाए क्या, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, नोटबुक्स हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स हैं, है ना, ताकि वो इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, ताकि वो उसको ऑथर को हेल्प कर सके। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात थी ऑथर के लिए। टू का फिर से यूज़ हुआ है, टू का यूज़ होना मतलब नो का यूज़ होना, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे इतनी सारी चीज़ों पे। ओके, ही गॉट इमोशनल सेटिस्फेक्शन, अब उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है ना, इमोशनली उनको बहुत अच्छा लग रहा था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन इंट्रोड्यूस देमसेल्स, अच्छा जो लोग उनसे कभी भी नहीं बोलते थे वो भी अपने आप को आके इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि मैं वो हूँ और मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, हम आपके फ्रेंड बनेंगे, ऐसे करके मतलब इमोशनली उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अब उनको ऑथर को सारी चीज़ें न्यू लगने लगी थी और लाइफ में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था उनका, और उनके पास अब वो सारी चीज़ें थी जो उनको यूज़ करनी थी लाइफ में ना, अब वो सब कुछ उनके पास था। एंड ही स्टार्टेड इंजॉइंग हिज लाइफ एज यूजुअल, जैसे वो अपनी लाइफ पहले इंजॉय करते थे वैसे अब भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक सेंटेंस है यहाँ पे, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट भी वापस आ गई और मैं भी। तो ऑथर कहीं गया था क्या, वो कह रहा है मैं वापस आ गया, कैट वापस आई तो मैं भी वापस आ गया, ऐसा क्या था। वॉट डज ही से दैट ही इज़ ऑल्सो बैक, तो क्यों कहते हैं वो ऐसा कि वो भी वापस आ गए।
So here the author wants to point out that life without affection is useless. पॉइंट कहते हैं कि अगर किसी लाइफ में मतलब हमारे पास अगर अफेक्शन नहीं है, किसी चीज़ से जुड़ाव नहीं है, तो वो लाइफ फिर यूजलेस है, वो वेस्ट है वो लाइफ. ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस. जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, जब उनका मतलब सारी चीज़ें हर तरफ से सारा लॉस हो गया था. स्कूल की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, पूरा घर जल के राख हो गया था, उनकी कैट भी चली गई थी. इसलिए हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑल, हमेशा उनके माइंड में क्या रहता था, उनके टीचर्स कैसे थे, उनके स्कूल मेट्स कैसे थे, वो सब उनके माइंड में आती थी बातें. द फायर हैड रिड्यूस्ड हिज हाउस टू एशेस, यानी कि घर पूरा राख में बदल चुका था. कैट भी चली गई थी, कैट भी नहीं थी वहाँ पे, है ना. ऐसी सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को क्या समझा कि बस अब तो वो मरने ही वाले हैं, डेड समझ लिया अपने आप को. एंड जैसे कि लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, क्योंकि अफेक्शन जिन चीज़ों से था, जुड़ाव जिन चीज़ों से था, वो तो सब जल गई थी. इन द एंड एज सून एज द कंडीशन टुक द टर्न, जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, टुक द टर्न मतलब कंडीशन जैसे ही चेंज हुई, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक चैन की सांस ली. नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम, अब सब चीज़ें उनके पास थी क्योंकि फ्रेंड्स ने हेल्प की थी ना. इन द ऑथर हैड गॉन एनीवेयर, और ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, ऑथर कहीं गया नहीं था. एक्चुअली ये उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस अब मरने ही वाला हूँ, बस ये उन्होंने सोच लिया था. इसलिए ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लूमी स्टेट, और मेंटल स्टेट उनकी ऐसी हो गई थी, ग्लूमी यानी बिल्कुल निराशा से भरी हुई. लेकिन जब फ्रेंड्स ने हेल्प की तो उन्होंने लाइफ को एंजॉय करना सीखा, क्योंकि उनको अपनी कैट भी वापस मिल गई थी, स्कूल की जो चीज़ें जल गई थी घर के साथ वो भी उनको वापस मिल गई थी. इसलिए उन्होंने कहा कि माई कैट इज़ बैक, सो वॉज आई, इसलिए मैं भी वापस आ गया हूँ. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, लव यू बच्चा.